A 3p orbital has, देखो अब 3p orbital has two non-spherical node. 3p में n minus l minus 1, n is 3, l is 1, 1 radial node है. Radial node is also called spherical node. Here spherical shape होता है, one spherical node. l का वैल्यू क्या है 1. तो यहाँ पर 1 एंगुलर नोड, 1 रेडियल नोड, इसे हम स्फेरिकल नोड भी कहते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन और नॉन स्फेरिकल नोड. नॉन स्फेरिकल नोड इसे कहते हैं, स्फेरिकल नोड कहेंगे. तो वन स्फेरिकल वन नॉन स्फेरिकल नोड. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अर्जुन? थर्ड. Is that okay? Section G is complete. Yes sir. सेक्शन F डिस्कस करें. अब मैं पहले टाइप कर देता हूं, फिर तुम डाउट्स लिखना अपने. सेक्शन F, you can type doubts of section F fast. तुम्हारे बैच में बच्चे कितने हैं? 20. Sir, around 40. कितने बच्चे हैं? सर 40 के आसपास होंगे. इतने कम क्यों क्लास अटेंड कर रहे हैं? Okay, doubts from section F. काफी सारे डाउट्स हैं सेक्शन F से.
चलो F10 सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट मैं अटेंडेंस ही चेक कर रहा था कि कौन बच्चे नहीं है। The number of electrons having n equal to 1 and n equal to 0 in phosphorus atom in its ground state. अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है ना हमारा अभी? नो सर। नो सर। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा अभी। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज 1 फॉर 11th क्वेश्चन। देखो n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2 थर्ड शेल का d सब शेल n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2 थर्ड शेल d सब शेल। अब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 ये 5 ऑर्बिटल्स के n के वैल्यूज हैं। क्लियर? अब ये जो -2 से लेकर +2 तक वैल्यूज हैं 5 वैल्यूज हैं इसमें हमें बोला गया n इक्वल टू +2 मतलब इस ऑर्बिटल के लिए एक ऑर्बिटल होल्ड कर दिया गया है थर्ड क्वांटम नंबर भी दिया है। अब फोर्थ क्वांटम इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक का फोर्थ क्वांटम नंबर होता है +12 दूसरे का -12 हमें +12 वाला रिपोर्ट करना है। तो ये चारों क्वांटम नंबर दे दिए गए डेफिनेटली इट विल रिप्रेजेंट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। हां यदि तुम्हें इससे पहले 3 क्वांटम नंबर होते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं +12 -12। तुम्हें कोई भी एक क्वांटम नंबर मिसिंग होता तो एक से ज्यादा पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यदि चारों क्वांटम नंबर दे दिए तो हमने सारी पोजीशंस बता दी है किस शेल के किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस सबशेल में कौन सा ऑर्बिटल है और दो इलेक्ट्रॉन में से डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट फॉर दिस फोर क्वांटम नंबर। आया समझ में 11th क्वेश्चन? नहीं सर, आपने वो फिर से पता होना लास्ट में जो बताया। वन ऑफ द स्टेटमेंट फॉर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आज हम करने वाले हैं any electron any two electron cannot have same value of all the four quantum numbers। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू सेम कभी भी नहीं हो सकते। यदि हमें चारों क्वांटम नंबर दे दिए तो एक इलेक्ट्रॉन क्लियर। ये आज हम करेंगे आज के बाद थोड़ा सा और समझ में आएगा। मतलब तुम्हें ये बोल दिया गया है सेकंड थर्ड शेल के डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। अब डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतना हमें समझ में आता है। इसमें 5 ऑर्बिटल्स and 10 electrons इतना होता है। Is that okay? यस सर। अब 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन मुझे ये बताओ हमें ऑलरेडी थर्ड क्वांटम नंबर भी दे दिया गया है m इक्वल टू +2 मतलब 5 ऑर्बिटल के 5 डिफरेंट वैल्यूज है -2 से +2 तुम्हें एक वैल्यू दे दिया गया मतलब एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो 5 में से 4 ऑर्बिटल तो कैंसिल हो गए बचे कितने 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं क्या? यस सर। यस एक का सर। वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर का +12 दूसरे का -12 या हमें स्पिन क्वांटम नंबर भी क्वेश्चन में +12 दे रखा है मतलब हमें सिर्फ ये वाला कंसीडर करना है। ओके सर। पता है ये जो क्वांटम नंबर है दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट व्हाट दे रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताते हैं। ठीक है? अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशंस बताते हैं तो हमारे पास सारी पोजीशन एक किस शेल में इलेक्ट्रॉन है किस सबशेल में है उस ऑर्बिटल में से दो में से कौन सा इलेक्ट्रॉन है। जब सारी पोजीशन बता दी गई चारों क्वांटम नंबर बता दिए गए तो एक ही इलेक्ट्रॉन का होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वी नीड फोर क्वांटम नंबर। चारों के वैल्यूज दे दिए गए कुछ x y z जो भी 1 2 3 4 वैल्यू +/- सब कुछ दे दिया गया है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। एक ही पोजीशन पे दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्लियर? ओके सर। चलो 11 के बाद हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। क्या हमने फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इन अ सबशेल इज 2 × 12 + 1। ये फॉर्मूला लिखा है या नहीं लिखा है? एनीवन प्लीज कंफर्म।
किसी भी सबशेल में 2 × 12+1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखा है लेक्चर नोट्स में, नहीं लिखा है? नो सर। No, sir. नो सर। चलो फॉर्मूले अभी लिखा देता हूं मैं। कुछ फॉर्मूले बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर ऑफ number of orbitals in a shell is n square. Number of electrons in a shell 2 times of number of orbitals. जितने भी orbitals होंगे उसके डबल हो जाएंगे, 2n square. Number of orbitals in a subshell is 12 plus 1. Number of electrons in a subshell is 2 times of 12 plus 1. Yeah? So हमें दो फॉर्मूले दी, तुम ये याद रखोगे। किसी भी सबशेल में, चलो मैं L को 0 लेता हूँ, S सबशेल कितने ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल। L को 1 ले लो, तो 2 × 1 + 1 2 + 1 3 ऑर्बिटल्स। E सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं। D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स, L का वैल्यू 2। F सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स, L का वैल्यू 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? डबल हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 12 + 1। सिमिलरली किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? n स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन्स डबल। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, हाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज n स्क्वायर। फर्स्ट शेल कैन हैव ओनली वन सबशेल, 1s. सेकंड शेल कैन हैव टू सबशेल, 2s and 2p. थर्ड शेल कैन हैव 3 सबशेल, 3s 3p and 3d. बोर्ड पे देखना, पहले सुन लेना फिर कॉपी करना। हमारे पास 3 सबशेल है थर्ड शेल में। क्या ये हमने लिखा है लेक्चर नोट्स में सेकंड क्वार्टर नंबर में? In nth shell we can have n number of subshell. In third shell 3 subshell. In fifth shell 5 subshell. लिखा है क्या है हमने? पेज पलट के देख सकते हो सभी। बेसिकली यस सर। यहाँ पर n1 L का सिर्फ एक वैल्यू 0, यहाँ पर n2 है, we can have two possible values 0 and 1. 0 is subshell, 1 is p subshell. n3 we can have 3 possible values 0 1 2 SPD and so on. Here किसी भी S सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी S सबशेल में 1 ऑर्बिटल होते हैं, और यदि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे फिर 2 होंगे। किसी भी P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। और किसी भी D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 5। इलेक्ट्रॉन्स डबल कर दो। क्लियर? चलो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल है, उसमें एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या? 1 स्क्वायर 2 × 1 स्क्वायर 1 × मैच हो रहा है फर्स्ट शेल के लिए। Yes, sir. यस सर। सेकंड शेल पे आ जाओ, 2s and 2p दो सबशेल है यहाँ पर। 2s में कितने ऑर्बिटल है? 1। 2p में कितने ऑर्बिटल है? 3। तो टोटल ऑर्बिटल सेकंड शेल में 1 + 3 4। चलो इनको 2 रखो, क्या 2 स्क्वायर 4 आता है? यस। Yes, sir. अब थर्ड पे आ जाओ, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3s 3p 3d, तीनों में ऑर्बिटल्स है, तीनों को ऐड करो, 1 + 3 + 5। क्या इन तीनों का एडिशन 9 है? Yes, sir. यस क्या 3 का स्क्वायर 9 आता है? Yes, sir. यस सर। अभी मैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो डबल होंगे ही। जितने ऑर्बिटल × 2। क्या अभी क्लियर है ये?
कर लो जल्दी से कॉपी। थर्टी फोर स्टूडेंट है, अराउंड 29 अटेंड कर रहे हैं। कॉल करवाता हूँ मैं जो भी बच्चे एब्सेंट है घर पर। हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes. चलो
तुम्हारे जो डाउट्स हैं मुझे लगता है मैं थोड़ा सा आगे पहले पढ़ा देता हूँ, क्योंकि क्वांटम नंबर्स एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो काफी कुछ क्वेश्चन उस पे ही बेस्ड हैं, और वो सेक्शन पूरा ही हम एक बार क्लास में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। एक और फॉर्मूला है यहाँ पर जिसपे बेस्ड शायद 8th क्वेश्चन था अभी जो भी मैं डिस्कस कर रहा था। देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, हमने देखा 12 plus 1 is the number of orbital in a subshell। एक सबशेल में तो इतने ऑर्बिटल्स हैं। शेल का एक तो ये फॉर्मूला n स्क्वायर, वी कैन आल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ l। कैसे लिखेंगे l के टर्म्स में? 12 plus 1 एक सबशेल में हो गए इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर? और जितने भी सबशेल में हमारे पास ऑर्बिटल इसको ऐड करते चले गए, l का वैल्यू 0 to n-1, ये रिप्रेजेंट करता है l को 0 रखो प्लस l को 1 रखो प्लस up to n-1 जाना है। So we have n number of subshell starting from 0 to n-1। उन सारे सबशेल में ऑर्बिटल्स को ऐड करते चले गए, s सबशेल में कितने, p में कितने, d में कितने, जैसा भी हम कर भी रहे थे। 1 plus 3 plus 5, तो l का 0 वैल्यू रखा प्लस l का वैल्यू 1 रखा प्लस, ये साइन रिप्रेजेंट करता है समेशन। और ये ऊपर नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा है ना, l को 0 से लेके n-1 तक इसे वेरियस वैल्यू रखना है और ऐड करते चले जाना है। गॉट इट? और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो डबल हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सम ऑफ 2 times of 12 plus 1 L 0 to n-1। क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. बाकी ये फॉर्मूले तो पहले लिखे ना, नंबर ऑफ रेडियल नोड, एंगुलर नोड लिख चुके हैं हमें। No, Yes, sir, I sir. didn't understood why you wrote n-1. The value of L is varying from where to where. If you have, just for example, let's say you have n equal to 3, then can we say that L is varying from 0 to 2? L is Yes. varying from 0 to n-1, 3-1? No. Yes, sir. What? इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ। First you have to put L equal to 0, 2 times of 2 into 0, 1 plus this sign represents summation. Now you have to put L equal to 1, L equal to 1 रखेंगे, 1 plus 2, 1 into 2, 2 plus 1, 3, 3 into 2, 6 plus, now you have to put L equal to 2, 2 into 2, 4, 4 plus 1, 5, 5 into 2, 10, बस L equal to 2 तक जाना है। For this example we have to go from 0 to 2, पहले 0 रखा L का वैल्यू, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा और सभी को ऐड कर दिया। कितने हो गए ये? 18 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? Yes. So in third cell we can have maximum 18 electrons. चलो
Excuse me, sir. Yes. Sir, I have a doubt in magnetic moment quantum number. Yes. Listening. Sir, it is given that it represents orbitals or orientation present in a subshell. It means the orientation, like what is the orientation? Like, can you please give one example, sir, that will become more clear. In p subshell, we have three orbitals. All have similar shape, size, energy, dumbbell shape. One is present along the x-axis, we call it px. One is present along the y-axis, we call it py, and another is present along the z-axis, we call it pz. All three have similar shape, size, energy, but different orientation, x, y, z. So the third quantum number will be different for them. One has value for m as -1, another has 0, and the third one has +1. So third quantum number के जितने possible values होंगे, that many possible values we have for the orientation. आया समझ में? Sir, and how is it decided that which is m is -1, which is m is 0, like that? That is not fixed. That is not fixed. If it is m -1, it is 0, then it will be +1. If it is 0, it is +1, then it will be -1. We can have any one of the value for all of them. The only thing is all three will have three different values of m, but their values of m are not fixed. Clear? इसलिए मैंने नहीं लिखा है वो. हाँ, डी सबशेल में जरूर फिक्स होते हैं m के वैल्यू +2 to -2, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैंने वो भी नहीं लिखा है. बट टी के लिए तो फिक्स भी नहीं होते, हो सकता है. सर लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 3 डायमेंशन में कैसे रिवॉल्व करते हैं? इसमें से मतलब लेट मी शो यू वन पिक्चर. सर इसमें ऐसा लग रहा है कि वो न्यूक्लियस में जा रहे हैं. क्या तुम्हें ये पिक्चर दिख रहा है? Yes, Yes. sir. दिस इज द पिक्चर ऑफ पी ऑर्बिटल. और वो जो डैश लाइंस दिख रही है ना बीच में न्यूक्लियस है, वो लाइंस वगैरह जो है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट. सर लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कैसे जा रहा है? कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस तो एक पॉइंट है जिसका वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में 10⁻⁻15 टाइम्स है. मतलब तुम 1 यूनिट वॉल्यूम लोगे न्यूक्लियस का तो 10⁻15 यूनिट वॉल्यूम होगा एटम का. तो न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो मूव कर रहा है उसके आसपास से. ओके सर. Electronic configuration, next study. See, with the help of quantum number, we are able to locate the position of any electron. हम ये बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है. मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन किस शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं with the help of first quantum number, with the help of all the quantum numbers. अब next टास्क आता है, if we have let's say 50 electrons, now how to distribute this 50 electrons in different shell and subshell. हमारे पास जो वेरियस शेल एंड सबशेल है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4a, कैसे इलेक्ट्रॉन कब इलेक्ट्रॉन किसमें कैसे जाएगा हमें ये डिसाइड करना है. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देयर आर 3 प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके बेसिस पर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे इन प्रिंसिपल के, वो भी हम देखेंगे. तो व्हाट इज क्लियर, क्या हम करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स में, हमने एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट किया. मुझे बोला गया
कि प्रजक पाटिल कहां पर बैठा हुआ है, तो मैंने बताया वो 3rd फ्लोर के क्लास नंबर 2 में 4th बेंच पर जो राइट साइड बैठा है वो स्टूडेंट, तो मैंने उसकी पोजीशन को लोकेट किया। नेक्स्ट टास्क है मेरे पास 200 स्टूडेंट है, उन्हें डिफरेंट फ्लोर डिफरेंट क्लासरूम में डिफरेंट बेंचेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या करने वाले हैं हम? क्लियर? तो थोड़ा सा थ्योरी ये लिखना है पहले, तो मैं तुम्हें पहले लिखा देता हूँ लेक्चर नोट शेयर करके, ताकि मुझे बोर्ड पे बहुत ज्यादा ना लिखना पड़े और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। Where is electronic configuration? इसमें नहीं है। Just a minute. Just a minute ना, मैं बस शेयर कर रहा हूँ। Is it visible? Yes, sir. Okay. First principle of Bow principle. Copy करो जल्दी से. First one of Bow principle. The word of Bow, AUF, BAU means building up. तुम्हें कॉपी करना है यहां तक.
हो गया कॉपी? So 1 minute. सर एक मिनट ये वाला पार्ट कॉपी नहीं करना है ना, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। डन? Yes, sir. जस्ट लीव 4-5 लाइंस ताकि वो डायग्राम हम बोर्ड पे बना लें, और वो सब कुछ लिख लो जो इस पेज में लिखा हुआ है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल, मैं सब कुछ बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना। You just need to write everything which is written on this page. और किसी को कुछ ऐसा वर्ड नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना। सेकंड प्रिंसिपल इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड वन इज हंट्स रूल। और उसके बाद यहां से फिर एक नया हेडिंग, मतलब एक नया सब हेडिंग स्टार्ट है, ये भी तुम्हें लिखना है वैसे। हो गया कॉपी पूरा? Sir, No, please sir. wait 1 minute. सर कॉपी कर रहे हैं।
Sir, we have to write full rate. क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. Sir, we have to write full. Order. Sir, we have to write full. Yes, you have to write complete page. Right method, wrong method, मतलब मैं बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जस्ट एक बार लिख लो, तो मुझे लिखाना नहीं पड़ेगा बस. Even the magnetic moment under root n plus 2 Bohr magneton, where n is number of unpaired electron. और बस अब 30 सेकंड है, जिसने कॉपी नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लेना, उतना जगह छोड़कर फिर लिख लेना लेक्चर के बाद. डन. नेक्स्ट पेज पे सिर्फ इतना और लिखा है, कैन शो कलर ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन. लास्ट पेज पे था कैन, यहाँ पे लिखा है शो कलर ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन. ओ, जिसने नहीं लिखा होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा बहुत पेंडिंग होगा. ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करना है. अफबाउ प्रिंसिपल, फर्स्ट वन. According to Aufbau principle, the electron distribution takes place in increasing order of energy level. It is a law of nature. सबसे पहले ही मेरे पास ऑप्शन होगा, मुझे एक बिल्डिंग में एक रूम किसी क्लासरूम में जाना है, मेरे पास 100 स्टूडेंट है. तुम्हें क्या लगता है सबसे पहला स्टूडेंट जो उसके नियरेस्ट क्लासरूम होगा, जो ग्राउंड फ्लोर पे होगा, उसमें जाएगा या फिफ्थ फ्लोर पे जाएगा? पहले किस क्लासरूम में बैठेगा? लिस्ट पॉसिबल उसमें. तो जहां पे उसका मिनिमम एनर्जी यूटिलाइज हो, according to law of nature, first electron will go in that orbital which has minimum possible energy. Now the next question is, अफबाउ ने ये तो बताया कि मिनिमम पॉसिबल एनर्जी में जाएगा, बट अब एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड करें? तो एनर्जी लेवल will be decided by n+l rule. According to this n+l rule, as the value of n+l increases, the energy of orbital increases. Now the question is, सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि दो ऑर्बिटल के n+l सेम आ जाए, तब क्या करेंगे फिर? तो उस केस में जिसका n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी. क्लियर? चलो देखते हैं कैसे होगा. 1s के लिए n+l 1 + 0, सारे h सबशेल के लिए l का वैल्यू 0, p सबशेल के लिए 1, d सबशेल के लिए 2, h सबशेल के लिए 3 एंड सो ऑन.
So n plus L for 1s is 1, n plus L for 2s, 2 plus 0, 2 ri, n plus L for 2p, 2 plus 1 3, 3 plus 0 3. So इसका n plus L कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. For 3p 4s, n plus L will be 4. For 3d 4p 5s, n plus L is 5. 3 plus 2, n3, d subshell, L is 2, 3 plus 2 5, 4 plus 1 5, 5 plus 0 5. क्या इतना समझ में आ रहा है? ये जो एरोज बनाए हैं इनपे जितने भी ऑर्बिटल सबशेल्स आ रहे हैं उनका n plus L सेम आ रहा है. Is that okay? Yes, sir. According to our Bow principle, 1s has minimum energy, इसका n plus L सबसे कम है. उसके बाद नेक्स्ट n plus L कौन सा है? एक बार 1s को पूरा फिल कर दिया तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी में जाएगा. यदि वो फिल हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s में, किसी भी s में. सो थर्ड इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं पाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में. 2s फिल हो गया तो अब आएंगे 2 ऑर्बिटल 2p 3s. बोथ हैव सेम n plus L. अब n plus L यदि सेम हो गया, lower the value of n, lower will be energy level. So 2p का एनर्जी 3s से कम होगा. Is that okay? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s ऐसे इस ऑर्डर में चलते चले जाएंगे. इन एरो पे n plus L सेम है, ऊपर से स्टार्ट करोगे तो n कम, नीचे आओगे तो n ज्यादा. So 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p and so on. तो क्वेश्चन अब ये रेज होता है, यहाँ तक तो सर समझ में आता है 3p का. 3p के बाद 3d फिल नहीं कर रहे और 4s फिल कर रहे हैं. यस, ऐसा ही होता है एग्जैक्टली नेचर में. 3p के बाद 3d पे इलेक्ट्रॉन ना जाके पहले 4s में जाते हैं और फिर 3d में जाते हैं, फिर 4p में जाते हैं, 4p के बाद 4d 4f में नहीं जाएंगे, 5s में जाएंगे. सो ये जो लॉ है ना, वो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है नेचर में. क्या इतना क्लियर है अभी? Yes, sir. ये ड्रॉ कर लो, तुमने उस टाइम ड्रॉ नहीं किया था ऑफ बॉ प्रिंसिपल में. और ड्रॉ करने के बाद जल्दी से 1 मिनट लो, सारे से जितना भी तुमने अबो प्रिंसिपल में लिखा है पढ़ लो. क्या सब कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? एक्सक्यूज मी सर. यस. हाँ सर, वो पहला वाला इसका तो समझा, n plus L is equal to 1 वाला, पर n plus L 2 कैसे आ रहा है? मतलब 2 plus 1 आ जाएगा ना. 2 plus 0, S सबशेल के लिए L 0, P सबशेल के लिए L 1, D के लिए 2, F के लिए 3, 2 plus 0. आया समझ में? यस सर. 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1, 3 plus 2, L for D subshell is 2, 4 plus 2. यस सर. मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है अभी? Tomorrow. चलो अच्छी बात है, ताकि ये कंटिन्यूएशन में कल की कंप्लीट हो जाए एक बार का. और फिर वो जो सेक्शन, एक और जो सेक्शन बचा था ना जिसके क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं कर पाए, वो मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा. ऑलमोस्ट चैप्टर एंडिंग पर है. ठीक है सर, तो इस एफएसटी को ये पूरा आने वाला है कि जहाँ तक सिखाना होगा तब तक? जहां तक मतलब कब है? परसों है ना, वेडनेसडे को. यस Yes, सर. sir. तो जितना हुआ है हमारा, मतलब चलो मैं तुम्हें इतना लिबर्टी देता हूँ, इस आज तक का जो हुआ है, क्योंकि कल ट्यूसडे है तो कल का मैं नहीं पूछूंगा, कल के बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा प्रैक्टिस के लिए. तो आज तक जितना हुआ है, और अच्छी बात है कि मैं कल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करा दूं, क्लास में ही अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा. ठीक है? हाँ सर. Sir, will और you repeat what we have to write up after show? सॉरी, What we have to write after show that page you have shared, no? सो ये मैं तुम्हें बोलता हूँ, दिस यू नीड टू राइट इन द हेडिंग ऑफ अबव प्रिंसिपल. इतना अबव प्रिंसिपल में लिख लिया है तुमने? इज दैट ओके?
How? You don't need to write anything. Already तुम्हारे लेक्चर में सब कुछ लिखा है. मैं just explain कर रहा हूँ. According to Pauli's exclusion principle, no two electrons can have same value of all four quantum numbers. कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं. इसका मतलब यदि चारों क्वांटम नंबर दे रखे हैं, they represent only one electron. Clear? In other way, we can say Pauli's exclusion principle. In an orbital, we can have maximum two electrons, and these two electrons must have opposite spin. ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी स्पिन अपोजिट होगी. क्लियर है उतना? पॉलिस प्रिंसिपल पढ़ो. यही कुछ लिखा है क्या सेंटेंस? किसी को कुछ डाउट तो क्लियर करो जल्दी से पढ़कर, जो ऑलरेडी तुम लिख चुके हो. देखो, हंट्स रूल, थर्ड प्रिंसिपल. Pairing of electron does not take place until each orbital is singly occupied and that too with the same spin. अब मैं एक एग्जांपल पे आ रहा हूँ. p सबशेल है. p सबशेल में we have to distribute two electrons, p2 configuration. p सबशेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट उससे कम तो आ ही सकते हो. तो मैक्सिमम कैपेसिटी 1 2. करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन. इनकरेक्ट क्या होगा? दिस विल बी इनकरेक्ट. दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में चले जाएं. जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस. Pairing will not take place until each orbital of a subshell is singly occupied and that too with the same spin. यदि दोनों open, here we can't have such kind of distribution also. एक up एक down, ये भी गलत है. दोनों का सेम स्पिन होना चाहिए. तो दोनों up या दोनों down. समझ में आया? P2 कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? Yes, sir. D7 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज करेक्ट वन. तो इनकरेक्ट क्या होगा इसमें, वो भी देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ये गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्बिटल एम्प्टी है, हमने यहाँ पे पेयरिंग कर दी उसके पहले. दिस इज नॉट पॉसिबल. और क्या गलत हो सकता है यहाँ पर? ये गलत हो सकता है. 1 2 3 4 5. एक डाउन स्पिन से कर दिया. सेम स्पिन होने चाहिए सिंगल इलेक्ट्रॉन. 6 7. ये गलत हो जाएगा. क्लियर? सारे सेम स्पिन होने चाहिए जो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. ये भी गलत होगा इसमें. 1 2 3. 3 इलेक्ट्रॉन कभी एक में नहीं जा सकते. हालांकि ये हंट्स ने सजेस्ट नहीं किया है, तो पॉलिस ने बताया कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो पॉलिस को वायलेट कर रहा है. दिस इज आल्सो wrong. 3 plus 4 7. क्लियर? ये भी गलत होगा. समझ में आ रहे हैं तीनों प्रिंसिपल? Is that okay? Yes, sir. Yes. तीनों प्रिंसिपल एक बार गो थ्रू करो. कुछ डाउट है तो क्लियर करो. आई एम गिविंग यू 2 minutes. Excuse me, sir. Yes. Sir, the number of boxes we will make for showing the electron spin, that will be equal to the orientation, like number of orientation that orbital can have. I'm not getting your doubt. Speak again. Sir, it is P2. So, sir, it is P2. So we made 3 boxes to depict the electron spin. So the number of boxes or compartments we will make, it will be equal to the how many orientations that particular orbital can have. Basically, number of boxes represent number of orbitals in that subshell. Or yes, number of orbitals means number of number of orientation in that subshell. Each orbital will have different orientation. If we are saying number of orbitals, that means we are saying number of orientation. So both are same. So in P subshell, I have made 3 box, that means 3 orbitals. In D subshell, I have made 5 box, that means 5 orbitals. Now the question is, sir, इसमें S को क्यों include नहीं किया गया? Because in S subshell we have only one box.
So pairing will does not take place until each orbital. तो एक ही तो ऑर्बिटल है तो उसमें ही पेयरिंग होगी, इसलिए हंट्स रूल में we do not include s orbital. Got it? Yes, sir. क्या इतना क्लियर है? रिया, समीधा, सायन, श्रेया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद फिर हमने देखा था मैग्नेटिक मोमेंट। It is a mathematical quantity represented by this sign mu under root n plus 2 Bohr magneton, where n is number of unpaired electron. हम देखेंगे कैसे number of unpaired electron कैलकुलेट किए जाते हैं. And if number of unpaired electron is 0, mu will be 0. Such kind of substance is called diamagnetic substance, and they have tendency to repel weakly by magnetic field. वो magnetic field में weakly repel होंगे. If n is non-zero, mu is non-zero, we call it paramagnetic substance. Such kind of substance can show color due to unpaired electron. They are weakly attracted by magnetic field. जितना लिखा है बस अभी के लिए उतना हमें ध्यान रखना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना. इसका कैलकुलेशन मेनली हम देखेंगे. चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो डेफिनेटली मैं कल बताऊंगा, और उस पे काफी कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे. अभी के लिए मुझे तुम्हें होमवर्क बताना है क्योंकि टेस्ट के लिए वेडनेसडे टेस्ट के लिए प्रैक्टिस भी करना है. चलो मैं तुम्हें इतना ही बता देता हूँ. अभी जो हमने आज या कल कर रहे हैं इसमें से मैं बहुत कम क्वेश्चन पूछूंगा, 1 या 2 क्वेश्चन पूछूंगा. मेनली मैं पुराने में से ही क्वेश्चन पूछूंगा. क्लियर? क्योंकि तुम्हारे इसके प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी. सिर्फ लेक्चर नोट्स पढ़ लेना, जितने क्वेश्चंस क्लास में किए उतने कर लेना, इनफ होंगे वो 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे. होमवर्क, just wait for a minute. एक्सरसाइज 1 तो खैर दे ही दिया था, उसमें से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज 2 में कहां तक होमवर्क दिया था पहले? एनीवन प्लीज? कहां तक हो चुका है एक्सरसाइज 2 में होमवर्क? Am I audible or not? Yes, sir. कहां तक दे चुका हूं मैं एक्सरसाइज 2 में होमवर्क पहले? किसी को नहीं पता, सब सो रहे हैं. कल थोड़ा सा होमवर्क पे फोकस कर लेना कल, ताकि हम डिस्कस कर पाए, नहीं तो फिर टाइम नहीं होगा. एक्सरसाइज 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 42 जितना काफी कुछ पहले दिया होगा. एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट. कौन से क्वेश्चंस नहीं करने पार्ट 1 में वो मैं लिखा देता हूँ ना. जो क्वेश्चन नहीं करने वो मैं लिख देता हूँ. ये मैं उसमें से क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया है. मतलब तुम्हारे पास जो होगा वो भी सिमिलर ही होगा. यदि क्वेश्चन नंबर थोड़े बहुत चेंज हो गए तो आई डोंट नो, थोड़ा सा मैच कर लेना ना.
चलो इतना होमवर्क है, कल के लिए थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क है, प्रैक्टिस करना भी है, तो मैं टेस्ट के लिए कल लेना, मैं डिस्कस करूंगा, मे भी पॉसिबल है बहुत ज्यादा कल ना पढ़ाऊं, सिर्फ होमवर्क ही मैं भी डिस्कस करूं, ठीक है? इज इट ओके? सुहानी, sir. ओके श्रेया, सर। Yes, Yes, sir. ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं।